जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल इंडियन आई में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि धनतेरस क्यों मनाते हैं, जो हमारे सहयोगी रवि कुमार ने आपको बहुत ही अच्छे से एक अच्छी कहानी सुनाई थी। पौराणिक कहानी है जिसके आधार पर मान्यता है कि धनतेरस इसलिए मनाई जाती है, जो कि काफ़ी दिलचस्प कहानी रही दोस्तों। इसी कड़ी में हमने आप लोगों को बताया था कि धनतेरस के दिन मुख्य रूप से 4 देवी देवताओं की पूजा होती है, जिसमें महालक्ष्मी की पूजा होती है, धन के देवता कुबेर की पूजा होती है, और उस दिन दोस्तों भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है, और उसी दिन मृत्यु के देवता यमराज यानी यम की भी पूजा की जाती है। तो दोस्तों, इन सभी कड़ियों में हमने बताया था कि इन 3 देवी देवताओं जैसे महालक्ष्मी, कुबेर या धन्वंतरी की हमेशा सुख समृद्धि और धन से इन्हें रिलेट माना जाता है, यानी इनके देवता इन्हें माना जाता है। सुख समृद्धि की, धन की देवता या इन देवी या देवता माना जाता है। लेकिन यमराज को देवी देवताओं में, धन में इन्हें नहीं रखा जाता है। इन्हें हमेशा मृत्यु के देवता यानी के रूप में इन्हें जाना जाता है, या अकाल मृत्यु के रूप में भी इन्हें जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, इन्हीं में हमने बताया था कि आखिर में यम की पूजा क्यों की जाती है, यानी यमराज की पूजा क्यों की जाती है। तो इसी में हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। पौराणिक कहानी है, पुराणों में ऐसा कहा गया है कि ऐसा घटना घटा हुआ था। तो दोस्तों, कहानी चलिए अब सुनाते हैं आपको, सुनिएगा। थोड़ा अच्छी कहानी है। तो दोस्तों, एक बार की बात है, यमराज अपने सभा में सभी यमदूतों के साथ बैठे हुए थे, और उन्होंने एक प्रश्न किया कि क्या आप लोगों को जब किसी की मृत्यु होती है, आप उसकी आत्मा को लेने जाते हैं, तो उस समय आपको कैसा प्रतीत होता है। तो उस समय यमदूतों को लगा कि क्या जवाब दें। आखिर में हमारे यमराज देवता हैं, ईश्वर हैं, इन्हें अगर सच बता दें कि हमें ख़राब लगता है तो हमें रिजॉब जा सकती है। जैसे हम लोग कहीं काम कर रहे हैं दोस्तों, और हमारे बॉस हमसे पूछ दें कि आप क्या इस काम को करने में कैसा लगता है, तो क्या हम बोलेंगे कि ख़राब लगता है? कभी नहीं बोल सकते हैं। बस यमदूतों का भी हाल वही था कि आखिर में वो बोले तो क्या बोले। उन्होंने कहा कि प्रभु, जो हमें आज्ञा मिलती है बस हम उसकी पूरा करते हैं, उस आदेश को पूरा करते हैं। तो यमराज ने कहा कि नहीं, ज़रा हमें विस्तार से बताइए, नहीं तो आप लोगों को हम दंडित करेंगे। तब एक यमदूत खड़ा हुआ और बोला कि प्रभु, एक बार की बात है, बहुत हृदय विदारक घटना थी। उस समय हमें लगा कि हम बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। तो कहानी है प्रभु की, एक बार की बात है, एक देश के राजा थे, और वो शिकार खेलते खेलते संध्या हो गई, रात हो गई, और वो अपने महल को नहीं लौट पाए, और दूसरे राजा के क्षेत्र में चले गए, यानी सीमा को पार करके उनके क्षेत्र में चले गए, और वहाँ उनके सैनिकों ने उस राजा को पकड़ लिया। यानी दूसरे राजा के सैनिकों ने पहले राजा के पकड़ लिया और उन्हें ले जा करके महल में पेश किया। राजा ने सोचा कि मैं भी एक राजा, ये भी एक राजा, तो उसका स्वागत अच्छे से किया, और वहाँ रहने के लिए, ठहरने के लिए उसका इंतज़ाम भव्य रूप से किया गया। और उसी दिन संयोगवश दूसरे राजा की पत्नी की गर्भ से एक शिशु ने जन्म लिया, और उस दिन ज्योतिषों का चलन था, और ज्योतिषों ने बताया कि इस बच्चे की जैसे ही शादी कीजिएगा, चौथे दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब राजा तो डर गया कि अब मेरा बेटा मर जाएगा जैसे ही इसकी शादी करेंगे। तो उसने महल से दूर पहाड़ी पर एक जगह, जहाँ सुनसान जगह हो, जहाँ किसी स्त्री का प्रवेश ना हो, किसी स्त्री का जो कहते हैं साया भी ना पड़े, ऐसी जगह अपने बेटे के लिए चुना, और उसे वहाँ पे एकांतवास रहने के लिए छोड़ दिया। यानी सारी सुविधाएं थी, ऐसा नहीं कि मतलब कंदमूल खाते थे या
सारी सुविधाएं उसके लिए वहाँ पे की गई। संयोगवश दूसरे राजा के जो पहले राजा के जो चले आए थे इनकी सीमा में, उनकी एक पुत्री थी और वो भी शिकार खेलने की बहुत ही अथी थी, खेलना बहुत उन्हें पसंद था। और वो शिकार खेलते खेलते फिर इस राजा के क्षेत्र में चले आए और संयोग बस यह हुआ कि उस राजा के पुत्र से जाकर के इनकी पहले राजा की बेटी मिल गई और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह कर लिया यानी प्रेम विवाह, जिसे हम प्रेम विवाह भी कहते हैं। यानी दोनों तरफ के माता पिता उसमें उपस्थित नहीं होते हैं, लड़का लड़की अपने से शादी कर लेते हैं, उसे हम गंधर्व विवाह कहते हैं या प्रेम विवाह कहते हैं। और चौथे दिन ही उस राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। अब वो स्त्री जो शादी की थी बहुत विलाप करने लगी और यमदूत उस आत्मा को लेने पहुँचे। यमदूत को बड़ा ही खराब लगा, उस समय हृदय विदारक लगा, उन्हें हृदय को कचोटने लगा उस स्त्री का विलाप देख करके। तो वही यमराज से उन्होंने साझा किया। फिर यमराज ने कहा कि क्या करोगे, जो विधि का विधान है लिखा हुआ उसे मिटाया नहीं जा सकता, उसे तो होना ही है। तो यमदूतों ने पूछा कि प्रभु, अकाल जो मृत्यु है इससे कैसे बचा जाए। यानी कुछ हद तक विधि के विधान को तो नहीं बदला जा सकता है, लेकिन कुछ हद तक अगर सावधानियां बरती जाए तो हो सकता है अकाल मृत्यु से बचा जाए। और आप तो प्रभु हैं, ईश्वर हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। तो यमराज ने कहा कि इसके लिए एक उपाय है। एक उपाय है कि जो धनतेरस का दिन होता है उस दिन यमराज की पूजा की जाए तो अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। तो यही थी कहानी दोस्तों कि आखिर में धनतेरस में यमराज की पूजा क्यों की जाती है। तो अकाल मृत्यु से बचने के लिए यमराज की पूजा की जाती है। तो इस चैनल में इतना ही दोस्तों, आज के लिए अब विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।